नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की योजना के अंतर्गत गौरक्षा और गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं जनपद संभल में भी गौशाला का निर्माण किया गया, जिसके चलते बीजेपी राज्य मंत्री गुलाब देवी द्वारा गौशाला का उद्घाटन किया गया। जनपद संभल में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना के अंतर्गत गौवंशीय पशुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं संभल के विकासखंड बनियाखेड़ा के गांव अकरौली में गौशाला का राज्य मंत्री गुलाब देवी ने फीता काट कर उद्घाटन किया और उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय सभी गौवंश पशुओं को ला करके यहाँ सुरक्षित रखा जाएगा और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करके उनका पालन पोषण भी किया जाएगा। साथ ही उद्घाटन के समय पर क्षेत्रीय किसानों और जनता को सूचित न करने पर राज्य मंत्री गुलाब देवी ने विकास खंड अधिकारी अनुराग भटनागर को कार्य के प्रति लापरवाही और जनता को सूचना न देने पर कड़ी फटकार भी लगाई, जबकि क्षेत्रीय किसानों का कहना था कि अगर उद्घाटन के समय पर सूचना होती तो हम अपनी समस्याएं राज्य मंत्री के सामने रखते और उनका निवारण कराते, लेकिन गोपनीय रूप से उद्घाटन किया गया है। ऐसा है, आज जो उद्घाटन हुआ है उसकी सूचना गांव वाले लोगों को नहीं दी गई। इस वजह से जो है राज्य मंत्री ने उन्हें फटकार लगाई। राज्य मंत्री ये चाहती थी कि क्षेत्र के लोग आएँ, अपनी समस्या बताएं, ये गौशाला किस किस तरीके से सफल तरीके से चल सकती है, वो अपनी अपनी राय दें, सब लोग सहयोग करें। लेकिन जब पब्लिक को सूचना ही नहीं थी तो पब्लिक आती कैसे, लोग कैसे आते? किसानों के सुझाव मांगे जाते उसमें। अब ये जो गौशाला बनी है, अब उद्घाटन होने के बाद भी ये जो गाय छुट्टा फिर घूम रही हैं, फसलों को बर्बाद कर रही हैं, उद्घाटन होने के बावजूद भी इनको अंदर नहीं किया गया उसमें गौशाला में। उस अंदर इसलिए नहीं किया गया कि अभी जो सुविधाएं होनी चाहिए गायों के लिए, सांडों के लिए, वो सुविधाएं नहीं है। आज जाकर देखा, कुछ लोग जो पहुँचे उन लोगों ने देखा कि पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ है, समरसेबल बंद पड़ा है। गांव के प्रधान जी का भी ये कहना था कि भाई गाय अंदर हो जाएंगी तो इन्हें पानी की व्यवस्था कैसे होगी? अभी तो पानी की व्यवस्था ही नहीं है। तो जब तक जन सहयोग नहीं लिया जाएगा, जनता के बीच में गौशाला चलाने की बात नहीं रखी जाएगी, जैसे कि सरकार की मंशा है कि भाई जन सहयोग से गौशाला चलाया जाए। अब सरकार पर तो इतना पैसा है नहीं कि जो दे दे, एक गाय के लिए 30 रुपये दे रहे हैं, 30 रुपये में 4 किलो भूसा आता है, तो क्या 4 किलो भूसे में गाय पाली जा सकती है? उसके जो आदमी रहेगा उसकी मजदूरी के लिए भी पैसा चाहिए। तो सरकार तो कम दे रही है, हालांकि सरकार को ज़्यादा देना चाहिए, 30 रुपये में गाय पाली ही नहीं जा सकती। मैं तो ये कहता हूँ 100 रुपये में भी ये गाय नहीं पाली जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में किसानों की जो फसलें बर्बाद हो रही हैं इन छुट्टा गायों के द्वारा, तो वो जन सहयोग लिया जा सकता था। लोग यहाँ पर बुलाए जाते तो लोगों से ये बात रखी जाती कि भाई आप लोगों की फसलें तबाह कर रही हैं, ये इसमें आप सहयोग करो। जैसे गेहूँ पकने का टाइम आता तो लोग भूसा का सहयोग करते, घर में रोटियाँ बच जाती हैं, ऐसी व्यवस्था होती कि भाई जो रोटियाँ घर में बच रही हैं फेंकने की बजाय हम इन पशुओं को दे दें, तो लोगों में ऐसी भावना जागृत होती अगर उन लोग वहाँ पर बुलाए जाते। राज्य मंत्री इसी वजह से नाराज़ हुई। एक तो सुविधाओं को देख कर नाराज़ हुई कि पानी की पीने की व्यवस्था ना है, गाय कहाँ से पानी पिएंगी, सांड कहाँ से पानी पिएगा, लोगों को सूचना नहीं दी गई। सरकार की जो मंशा है वो पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए यही कारण था उनके नाराज़ होने का। गौशाला का उद्घाटन किया गया है। सरकार की हमारे ये योजना है कि हम यहाँ पर गौओं के लिए सुरक्षित रखें, उनके खान पान की, रहने की पूरी व्यवस्था है। और जो गाय हमारे जंगली गाय हैं जो किसानों के लिए नुकसान पहुंचा रही हैं, वो सरकार ने ये व्यवस्था की है कि यहाँ पर उनकी पूर्ण व्यवस्था की जाएगी गौओं की, जिससे किसानों को भी राहत मिलेगी और गाय भी हमारी सुरक्षित रहेगी। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार। एक नई सोच और हर रोज
कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।